काजल बहुत दिनों से देख रही थी कि घर में कुछ अजीब हो रहा था। एक कमरा जिसमें उसका पति अमर दिन छिपे जाया करता था और कभी कभी साथ में सास भी जाया करती थी और हमेशा ही उस कमरे पर ताला लगा रहता था। जाने ऐसा किया था उसमें। काजल को कोई वहां पर जाने नहीं देता था। उसने कई बार कोशिश की मगर असफल रही। तुरंत सास की नजर में आ जाती थी और सास डांट कर उसे वहां से जाने को कहती थी। उसने एक बार कहा, मम्मी जी, इसके अंदर ऐसा क्या है जो आप इस तरह ताला बंद रखती है? लेकिन सास ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन भी कुछ अजीब सा देखा था उसने, जब वो पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ इस घर में आई थी। जब काजल के मम्मी पापा ने उसके पिता के बारे में पूछा था, अमर की माँ श्रद्धा जी ने कहा था वो तो कुछ साल पहले ही एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। बीच में ही अमर बोल पड़ा, हाँ, फिर हमने शहर ही छोड़ दिया क्योंकि पापा की याद में मम्मी सदमे में रहने लगी थी और बीमार भी थी। जब से यहाँ आए तो ठीक है। काजल के पापा रमाकांत जी ने क्षमा मांगकर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था। फिर इधर उधर देखते हुए काजल की मम्मी रीना जी ने कहा, अमर बेटा, तुम्हारे पापा की तस्वीर तो होगी। अमर एकदम से हकला गया और कहा, हाँ है ना, ऊपर माँ के कमरे में है। इस पर रीना जी ने कहा, चलो देख लेते हैं, इस बहाने ऊपर के घर का हिस्सा भी देख लेंगे। वैसे आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत महंगा लिया होगा। इस पर श्रद्धा जी ने कहा, हाँ जी, वहां से बेचकर यह लिया था, कोई 1 करोड़ का है। ये सुनकर रीना जी की आंखें फटी रह गई। अमर जल्दी से ऊपर जाने लगा तो काजल ने पीछे से टोक दिया, अरे तुम तो ऐसे आगे जा रहे हो जैसे ऊपर कुछ छिपा ना हो तुम्हें। अमर सुनकर हक्का बक्का रह गया तो काजल हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, साथ चलो ना हमारे, सब दिखाते हुए चलो। अमर को रुकना पड़ा और साथ चलता रहा। महंगे महंगे फूलदान जो बाहर से इम्पोर्टेंट थे और गजब की पेंटिंग ने से सजी दीवारें, ये सब देखकर रमाकांत जी और रीना जी देखते रह गए। श्रद्धा देवी का कमरा आ चुका था और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो सब इधर उधर देखने लगे और अमर अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। फिर बोला, अरे तस्वीर कहाँ गई? श्रद्धा जी भी इधर उधर देख रही थी मगर उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। रीना जी ने कहा, अरे अमर, तुमने तो कहा था कि तस्वीर यहाँ है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है इस बार। और अमर को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था मगर फिर भी बोला, अरे इस दीवार पर ही तो थी। एक दीवार की तरफ इशारा करके कहा और माँ की तरफ देखने लगा। श्रद्धा जी ने अचानक कहा, अरे हाँ, याद आया, तेरे पापा की वो तस्वीर गिर गई थी और कांच का फ्रेम टूट गया था, तभी मैंने नौकर को वापस बनवाने के लिए दे दी। स्थिति कुछ अजीब तो थी मगर काजल बोल पड़ी, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे, अभी जरा अपनी बालकनी दिखाओ। अमर ने भी फटाफट दाहिनी तरफ के पर्दे हटाए और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। सबका ध्यान उस तस्वीर वाली बात से हट चुका था और सब बालकनी से गार्डन के खूबसूरत फूलों से लदे पेड़ों को देख रहे थे। रीना जी ने कहा, वाह श्रद्धा जी, आपका घर देखकर तो मजा आ गया, बहुत खूबसूरत है, जिसका आप भी खूब ख्याल रखती होगी। श्रद्धा जी ने कहा, ख्याल तो नौकर रख लेते हैं, मैं तो बस यही सोचती हूँ कि अगर अमर के पापा होते तो ये सब देखकर कितने खुश होते। ये सब अमर ने अपनी मेहनत से बनाया है। सभी लोग बात करते करते नीचे आ चुके थे और काजल घर के लिए निकल पड़ी थी। रमाकांत जी कार चला रहे थे और कार में अजीब सी शांति थी। काजल की बात सुनकर रमाकांत जी ने कार चलाते हुए कहा, काजल धैर्य से काम लो, मुझे इनके घर में कुछ अजीब लग रहा है। एक पिता की तस्वीर घर में नहीं है और जहाँ थी वहाँ भी नहीं मिली, क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन काजल सुनना ही नहीं चाहती थी और दिमाग भी नहीं लगा रही थी। उसने कहा, पापा, हो सकता है कि
नया घर है तो नहीं लगाई होगी, इसमें शक की क्या बात है? रमाकांत जी ने कहा। रीना कुछ समझाओ इसको, इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा और सोचना चाहता हूँ, थोड़ी छानबीन करना चाहता हूँ, इसके जीवन भर का सवाल है। रीना जी ने कहा, अरे अमर इतना अच्छा लड़का है, सुखी रहेगी हमारी काजल। काजल ने भी कहा, पापा उसको हजारों लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन मुझे फिर से कोई अमर जैसा कहाँ मिलेगा। दोनों की जिद के आगे आखिर रमाकांत जी को उनकी बात माननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। काजल बैठी वो सब याद कर रही थी कि तभी जोर से कुछ गिरा और काजल चौंक गई। बिस्तर पर बैठी काजल अब तक अमर का इंतजार कर रही थी। इसी कारण उसने सोचा कि शायद अमर आया होगा। वो उठकर बाहर देखने गई, मगर कोई नहीं आया। लेकिन उसे किसी के भागने की आहट सुनाई दी तो बाहर गई। उसने देखा कि शायद कोई उसकी सास के कमरे में गया है। काजल हैरान थी, ये कौन हो सकता है जो भागकर मम्मी जी के कमरे में गया है। देख कर आती हूँ, कहीं कोई नौकर तो नहीं। काजल ऐसा सोचकर कमरे के बाहर निकली तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। अब काजल भी डर गई थी कि शायद कोई चोर अंदर गया है। काजल बड़बड़ाई, अब क्या करूं? मम्मी जी तो अकेली है। काजल ने जल्दी से सास के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से उसकी सास यानी श्रद्धा जी की कोई आवाज नहीं आई। वो खड़ी मम्मी जी आवाज देती रही। तभी झटके से दरवाजा खुला और श्रद्धा जी गुस्से में तिलमिलाती हुई नजर आई और बोली, क्या बात है, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इतनी जोर से दरवाजा बजा रही हो। काजल उनका गुस्सा देखकर सन्न रह गई और खामोश खड़ी रही और फिर अंदर जाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया था। मम्मी जी, कोई अंदर आया था और फिर दरवाजा बंद हो गया, मगर अब इधर कोई नहीं है, लेकिन उधर कोई तो जरूर आया था। लेकिन काजल की बात से श्रद्धा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, तुम पागल हो क्या? जब से आई हो बस जासूसी करने लगी हुई हो। श्रद्धा जी का गुस्सा देखकर उसको शांत रहना पड़ा। श्रद्धा जी ने सलोनी से अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और काजल वापस चली गई। थोड़ी ही देर में अमर आ गया और काजल उसे पूरी बात बताने लगी। बताते हुए फिर कोई आहट हुई और काजल बाहर गई। उसने किसी की परछाई को सीढ़ियों से उतरते देखा और काजल चिल्लाने लगी। अमर तुरंत जाकर देखने लगा तो काजल ने कहा, वो देखो अमर, वहाँ कोई है। परछाई अमर के देखते देखते गायब हो गई, मगर अमर यही कहता रहा कि अरे वहाँ तो कोई नहीं है, तुम भी क्या देख लेती हो। काजल को अमर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो परछाई सामने ही थी, लेकिन अमर क्यों मना कर रहा था, उसको यही समझ नहीं आ रहा था। अमर ने उसको अंदर ले जाकर पानी पिलाया और कहा, काजल तुम्हें वैसे तो पुलिस में जाना है, तो क्या इस तरह डरकर क्या पुलिस वाली बनोगी और चोर उचक्के पकड़ोगी? अमर उसकी खिल्ली उड़ा रहा था और काजल खिसिया गई थी। वास्तव में काजल डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो तो उस परछाई को पकड़ने भागी थी, लेकिन अमर इसे उसका डर समझ रहा था। फिर कुछ दिन यूं ही शांति से बीत गए। नई नई शादी हुई थी, इस कारण अक्सर वो अमर के साथ बाहर घूमने जाती और कभी कभी श्रद्धा जी भी साथ जाती। काजल अब उस बात को भूल भी गई थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि काजल वो बात याद करने लगी। रात को काजल अमर और श्रद्धा जी के साथ बाहर गई थी। घर आते ही थकान के कारण तीनों जाकर सो गए थे। 1 घंटे बाद काजल पानी पीने के लिए उठी और किचन में फ्रिज से पानी लेने चली गई, लेकिन जब वो वापस ऊपर आई तो कहीं से कुछ आवाजें आ रही थी और वो अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। ये कुछ फुसफुसाने की आवाज थी। काजल ने सोचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखती काजल हाथ में पानी लिए दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसने ध्यान दिया तो समझ आया कि ये आवाजें तो सास के कमरे से आ रही थी। काजल कमरे की तरफ बढ़ी तो सुनकर हैरान रह गई।
प्लीज मुझे खाना दे दो। तुम चली गई थी मगर नौकर ने खाना नहीं दिया। पूरे दिन से भूखा हूँ। ये किसी के रोते हुए बोलने की आवाज थी जो कि श्रद्धा जी के कमरे से आ रही थी। आवाज हल्की थी और मुश्किल से ही कुछ समझ आ रहा था। काजल के हाथ में काजल हाथ में जग पकड़े दरवाजे पर कान लगाए खड़ी थी। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और सामने खड़ा व्यक्ति को देखकर काजल डर गई। इस व्यक्ति ने काली चादर ओढ़ी थी जिस कारण चेहरा नहीं दिखा। लेकिन ऐसे अचानक दरवाजा खुलने से काजल चौंकी और जग का पानी उछलकर इस व्यक्ति पर गिर गया। वो व्यक्ति भी पहले ही घबरा चुका था और काजल से टकराकर वो भागते हुए सीढ़ियों से उतर गया। अंधेरा काफी था और कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अंदर से श्रद्धा जी भागती हुई आई और चिल्लाने लगी तो अमर भी आ गया। श्रद्धा जी ने अमर से लिपट कर कहा, बेटा चोर था, चाकू दिखाकर खाना मांग रहा था। काजल सुनकर हैरान रह गई। इसका मतलब मैंने सही सुना था। उसने भी अमर से तुरंत कहा। काजल ने कहा, अमर नीचे जाकर देखो ना। अमर ने नीचे जाकर देखा मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन ये बात काजल को हजम नहीं हुई क्योंकि घर चारों तरफ से बंद था। बंद होने के बावजूद बाद कोई भाग कैसे सकता है। काजल सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन था। तभी उसका दिमाग ठनका। उसने तो ये भी कहा था कि तुम दिन भर घर पर नहीं थी। इसका मतलब वो जानता था कि हम दिन भर घर पर नहीं थे। ये कोई चोर तो बोल नहीं सकता। काजल सबके सो जाने के कुछ देर में फिर से बाहर आई और नीचे पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा। नीचे का फर्श गीला था। उसे कुछ याद आया और वो पानी की फर्श की बूंदें टटोलने लगी। मोबाइल की रोशनी में ध्यान से देखने पर बूंदें नजर आई। फिर वो इस कमरे की तरफ गई जो बंद रहा करता था। वहां जाकर तो उसे और भी बड़ा झटका लगा। दरवाजे गीले निशान थे जैसे कि उसे गीले हाथों से छुआ गया हो। नीचे भी कुछ बूंदें गिरी हुई थी। काजल को जिज्ञासा थी कि इस कमरे तक ये गीला निशान कैसे आया। उसने इधर उधर कमरे की खिड़की तलाशना शुरू किया। एक खिड़की थी मगर वो भी बंद मिली। लेकिन झिरी से आती हल्की सी रोशनी बता रही थी कि कोई तो अंदर जरूर है। काजल ने तय कर लिया था कि अब वो इस कमरे के अंदर जाकर रहेगी। अगले दिन फिर से दिन यूं ही बीतने लगे मगर उस दरवाजे पर श्रद्धा जी जैसे हर वक्त पहरा देती थी। काजल जरा भी उधर फटकती तो श्रद्धा जी पीछे से आवाज दे देती। शादी को 2 महीने बीत चुके थे। काजल ने सुबह जल्दी उठकर मैदान में दौड़ लगाना शुरू किया था। सुबह जिस वक्त वो जाया करती थी श्रद्धा जी और अमर सोए होते थे। वो बिना आहट किए निकल जाती थी। एक दिन वो लौटकर आई तो नौकर इस कमरे की तरफ से आता दिखाई दिया। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी और जिसमें झूठा कप रखा हुआ था। काजल ने उसे देखते ही पकड़ लिया। ये चाय का कप लेकर उस कमरे में क्या करने गए थे? वहां तो कोई नहीं जाता। नौकर बहुत साल पुराना था। वो एकदम से बोला, बहू जी, मालकिन अंदर कुछ काम करने गई थी तो चाय वही मंगवाई थी। काजल अच्छा कहकर उसने कमरे की तरफ चली तो नौकर ने तुरंत कहा, बहू जी, मालकिन तो कब का काम खत्म करके ऊपर कमरे में चली गई तो कमरे में ताला लग गया है। काजल उसका चेहरा देखने लगी। वास्तव में उसके हाथ में कमरे की चाबी थी। लेकिन काजल अब उससे चाबी नहीं ले सकती थी। नहीं तो श्रद्धा देवी गुस्से में घर को सिर पर उठा लेती। लेकिन इस बार काजल ने अमर से बात करने का मन बना लिया। अमर, उस कमरे की चाबी दिलवाओ मुझे। मुझे देखना है कि इसमें ऐसा क्या है जो ताले में रखा जा रहा है। जब सब लोग यहाँ तक कि नौकर भी उसमें जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अमर इस तरह काजल के बात करने से चौंक गया और उसका चेहरा देखने लगा। लेकिन फिर अगले ही पल बोला, अरे तुम नौकर थोड़े ही हो जो इस कचरे कबाड़ में जाओगी। क्या खामखा इस बात के पीछे पड़ गई हो। काजल को इस तरह देखकर अमर चिल्ला उठा और उसने उसके पिता रमाकांत को फोन लगा दिया। देखिए, आपकी बेटी पागल है, ले जाइए इसे यहाँ से। पिता ने उसे समझाया तो काजल चुपचाप कमरे में चली गई। रात होने तक काजल खामोश रही और अमर से उसने कोई बात नहीं की।
श्रद्धा जी सारा किस्सा जान गई थी। रात को अमर ने उसे कहीं चलने को कहा, लेकिन काजल ने उसकी तरफ बिना देखे मना कर दिया। अमर ने काफी जिद की और बीच में श्रद्धा जी की जिद पर करने पर काजल अमर के साथ चली गई। दोनों रास्ते भर चुप रहे और अमर ने एक जगह कार रोककर उसे आइसक्रीम खिलाई। ये सब उसे मनाने के लिए हो रहा था। काजल इससे मान भी गई और बाद में दोनों हंसते हुए घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही काजल ने कहा, अमर मैं जाती हूँ, तुम कार पार्किंग में लगाकर आ जाओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और कार में पानी नहीं है। काजल जैसे ही अपने रूम तक गई तो उसे कुछ आवाजें आई। काजल सुनकर अपनी सास श्रद्धा जी के दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आसपास का ख्याल रखा करो और बाहर का दरवाजा बंद रखा करो। तुम जानते भी हो कि सुबह तुम्हारे कारण क्या होने से बच गया। ये आवाज उसकी सास श्रद्धा जी की थी और वो अपने विश्वास पात्र नौकर पर अपना गुस्सा उतार रही थी। काजल गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अमर के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अमर आया तो उसने ये सारी बात उससे कही और कहा, क्या है उस कमरे में, क्या है जो मुझसे बचाया जा रहा है? ये नौकर भी जानता है लेकिन मैं नहीं जानती, ऐसा क्यों? अमर फिर से उस पर नाराज होने लगा। तुम पागल हो गई हो। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस बात के कारण तुम्हारा मेरा रिश्ता खराब हो जाता। तुम घर चली जाती। मम्मी इस बात की फिक्र कर रही है। और रही इस कमरे में कुछ होने की बात, तो उसमें सामान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात कहकर अमर उसको खींचकर उस कमरे की तरफ ले गया और ताला खोल दिया। काजल ने अंदर जाकर हर तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था, बस धूल भरा सामान और टूटे फूटे फर्नीचर ही रखा हुआ था। काजल का सिर झुक गया और उसने अजय को सॉरी कहा। अब उसे विश्वास हो गया था कि ये सब कबाड़ का कमरा है। लेकिन अमर के साथ बाहर निकलते हुए उसने आहट सुनकर पलटकर देखा तो कोई परछाई भी दिखी। लेकिन इस बार काजल चुप रही और कमरे में आ गई। उसे विश्वास था कि कुछ तो जरूर है जो केवल नहीं उसे नहीं पता। अगले दिन काजल ने अमर से कहा, अमर मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना है। अमर भी राजी हो गया और काजल अपने घर 15 दिन के लिए चली गई। काजल को अमर फोन करता मगर काजल जाने कहाँ बिजी थी। दिन भर के बाद शाम को ही बात होती थी। अमर के पूछने पर वो टाल जाती थी और कहती कि दोस्तों के साथ बाहर थी। जैसे ही 15 दिन का समय बीता, अमर काजल को लेने पहुंच गया। काजल आना नहीं चाहती थी लेकिन आना पड़ा। आकर वो हैरान थी क्योंकि वो कमरा जिसके दरवाजे पर ताला रहता था, उसका दरवाजा अब खुला रहता था। पहले तो वो खामोश रही। अगले दिन भी जब उसका ताला खुला देखा तो उसने नौकर से इसके बारे में पूछा। नौकर ने कहा कि इसकी सफाई हो चुकी है, अब ये खुला ही रहेगा। काजल हैरान तो थी लेकिन पिछली बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। उसने कमरे में जाकर भी देखा लेकिन कमरा साफ सुथरा था और टूटा फूटा भी सब सामान हटा दिया गया था। पीछे से अमर ने कहा, देखो कमरा साफ करवा दिया, अब झगड़े का कोई बहाना नहीं करोगी, कहकर अमर हंस दिया था। लेकिन काजल को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। 1 महीना शांति से गुजर गया था और कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखाई पड़ी थी जिससे काजल कोई सवाल करती। इसी कारण काजल वो बातें भूलती जा रही थी। एक दिन काजल ने फिर से घर जाने की जिद की और कहा कि उसकी सहेलियां घूमने जाने का प्रोग्राम बना रही है और उसे साथ जाना है। अमर ने बिना सवाल किए उसे जाने की परमिशन दे दी और फिर से काजल अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, काजल बिना अमर को बताए खुद ही वापस आ गई। गेट पर खड़ी काजल हैरान थी कि कोई गेट नहीं खोल रहा था। उसने चौकीदार को आवाज दी मगर वहां कोई नहीं था। उसने अमर को कॉल किया तो अमर ने बताया कि पहले चौकीदार को निकाल दिया है, दूसरा आ गया है और वही होगा। अमर ने अंदर मौजूद नौकर को फोन किया और उसने आकर गेट खोल दिया।
श्रद्धा जी भी इस समय घर पर नहीं थी। काजल घर के अंदर चली गई और कमरे में सामान रखने लगी। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई और उसने जाकर देखा तो चौकीदार जैसा दिखने वाला आदमी प्लेट में खाना लगा रहा था। काजल को ये अजीब लगा और उसने अमर को फोन कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब अमर ने कहा कि माँ ने उसे ऐसा करने को कहा है। श्रद्धा जी कभी नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन इस नए चौकीदार को इतनी इजाजत कैसे मिल गई थी। वो चौकीदार काफी बूढ़ा था। एक बार उसने कहा कि पापा का श्राद्ध कब है, जिस पर श्रद्धा जी उसे देखती रह गई और बोली, ये सब तुम्हारे सोचने का नहीं है, हम ये सब खुद करते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। शाम को काजल का एक लेटर आया जिसे काजल ने छुपा लिया, लेकिन फिर भी अमर के हाथ लग गया। काजल की पुलिस सेवा में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हो चुकी थी, जिसकी ज्वाइनिंग लेटर आया था। इस बात से घर में कोहराम मच गया और श्रद्धा जी ने घर को सिर पर उठा लिया। अमर भी इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन काजल नहीं मानी। वो अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका पुलिस में भर्ती होने का सपना सच हो चुका था। वो अब इसे नहीं छोड़ सकती थी। उसने अमर का घर छोड़ने का मन बना लिया और बैग पैक करके जाने लगी। बाहर निकलते समय उसकी नजर चौकीदार पर पड़ी। आज उसकी दाढ़ी भी नहीं थी और इस बात से फिर से काजल को हैरान कर दिया। वो सोच में पड़ गई, इस आदमी को कहीं देखा है, इसका चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो इसको जानती नहीं, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है। काजल सोचती रही और गेट पार करके सड़क पर आ गई। काफी देर तक इस चौकीदार का चेहरा उसकी निगाहों के आगे घूमता रहा। उधर माँ बेटे अब काजल से डरने लगे थे। आखिर दोनों की काजल से डरने की वजह क्या थी। इधर काजल ने घर जाने के बाद ज्वाइनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जो उसे दूसरे शहर जाकर करनी थी। काजल को अमर ने कुछ समय बाद तलाक के पेपर भेजे तो उसने भी साइन कर दिए और दोनों का तलाक भी हो गया। श्रद्धा जी ने चैन की सांस ली। चलो, तुम्हारी कोतवाल से पीछा तो छूटा। दोनों निश्चित हो गए थे, मगर श्रद्धा जी अब फिर से अमर की शादी के लिए लड़के ढूंढने लगी थी। 2 साल होने को आए थे। काजल दिन भर थाने के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन उसके सामने एक ऐसी फाइल आई जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। सारे नाम वही थे और ये चेहरा भी कुछ कुछ वही था। काजल इस केस की तह तक जाने में जुट गई थी। उसने टीम तैयार की और अपने शहर वापस आई, जहां उसके माता पिता का घर था। श्रद्धा जी घर की साज सजावट करने में लगी थी, क्योंकि आज अमर की सगाई थी। तभी गेट पर जीप आकर रुकी और सभी लोग बाहर देखने लगे। लॉन में खड़ा अमर देखकर चौंक गया। जीप के अंदर से आदेश आया कि गेट खोला जाए। अमर गेट के पास आया और जोर से बोला, क्या बात है, क्या काम है आपको। अंदर से पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस में काला चश्मा और हाथ में कुछ पेपर्स लिए लड़की बाहर आई, जिसे देखकर अमर के पैरों तले जमीन हिलने लगी। अमर गस खाते खाते बचा और खुद को संभालते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो। सामने खड़ी इंस्पेक्टर उसकी पत्नी काजल थी। चढ़ी हुई भवें और काला चश्मा उसके व्यक्तित्व को असरदार बना रहे थे। सजावट होती देखकर उसने कहा, आज कुछ प्रोग्राम है क्या। तभी अंदर से चौकीदार ने कहा, मैडम, आज साहब की सगाई है। काजल ने उस चौकीदार की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, आपको तो अब बहुत काम होगा। चौकीदार को समझ ही नहीं आया कि जाने ऐसा क्यों कहा। काजल पूरी टीम के साथ अंदर चली गई। श्रद्धा जी हैरत में पड़ गई। श्रद्धा जी ने तेज आवाज में कहा, हम लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी बकवास खत्म करके निकलो। काजल ने हंसते हुए हाथ में लिए पेपर सामने टेबल पर रखे और पूछा, ये कौन है। श्रद्धा देवी इस कागज पर लगी तस्वीर को देखकर चौंक गई। फिर संभल कर बोली, ये मेरे पति है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो। ये तो अब नहीं रहे। काजल ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया और वो बाहर चला गया। कांस्टेबल अंदर वापस आया तो उसके साथ एक महिला थी,
जिसे देखकर श्रद्धा जी उठकर खड़ी हो गई। श्रद्धा जी को देखकर काजल फिर से मुस्कुराई और उसने कांस्टेबल को फिर से इशारा किया। इस बार कांस्टेबल अंदर आया तो उसके साथ गेट पर खड़ा होने वाला वही चौकीदार था। श्रद्धा जी गुस्से में बोली, चौकीदार तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो बाहर जाओ। लेकिन चौकीदार टस से मस न हुआ। इस बार अमर उस चौकीदार का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। लेकिन काजल इस बार उठ खड़ी हुई और गुस्से में कहा, खबरदार जो कोई यहाँ से बाहर गया तो मेरे पास तलाशी का भी वारंट है और गिरफ्तारी का भी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। श्रद्धा जी ने गुस्से में उस औरत को जाकर थप्पड़ मारा और कहा, दिखा दी तूने अपनी जात। मैंने मुंह बंद रखने को कहा था। श्रद्धा जी क्या कह रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था। सारे मेहमान एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। काजल ने तभी चौकीदार के चेहरे पर ढका कपड़ा हटा दिया और कहा, ये कौन है? सच बोलना श्रद्धा जी। श्रद्धा जी जैसे घिर चुकी थी और इस सवाल से घबरा कर नीचे गिर गई। सासू माँ, ये नाटक नहीं चलेगा। इतने बड़े कांड करते नहीं घबराई तो अब क्या हुआ? बताओ सबको ये कौन है, नहीं तो मैं बताऊंगी। श्रद्धा जी बड़बड़ाई, ये अमर के पापा हैं। सारे मेहमान देखते रह गए और चौकीदार की तरफ देखने लगे। काजल ने सबको बताना शुरू किया। सालों पहले ये लोग अपने पिता के साथ और शहर में रहते थे। कामकाज बढ़िया था और बढ़िया बिजनेस था। खूब ठाट बाट थे और रईसी जमकर होती थी, पर पैसे की लत भी बुरी होती है। श्रद्धा की किटी पार्टी, सोने के गहने और महंगे शौक, इन्होंने कब अमर को भी अपने जैसा बना दिया पता न चला। इनके पति का बिजनेस मंदा हुआ और खाने के भी लाले पड़ने लगे। हाथ दबाकर खर्च करने की आदत नहीं थी तो अमर के पापा ने इनको रोका, लेकिन दोनों नहीं माने। अमर के महंगे शौक, महंगी कार, यारी दोस्ती, पैसे की बर्बादी जमकर होती रही। पैसे मांगने वाले घर आने लगे, लेकिन शौक में कमी नहीं आई। अब जब गले तक कर्ज डूबते चले गए तो श्रद्धा जी को चिंता हुई। इनके पति ने अपना घर बेचने का मन बना लिया था। तब श्रद्धा जी ने कहा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये सब मत करो, हम कैसे रहेंगे छोटे से घर में? तब गुस्से में इनके पति ने कहा कि मेरे 1 करोड़ के 2 इंश्योरेंस है, उन पर मेरे मरने के बाद अय्यासी कर लेना तुम। 1 करोड़ सुनते ही इनकी आंखें फट गई और लालच में उन्होंने एक घिनौना प्लान शुरू कर दिया। ये सब बातें केवल ये नौकरानी जानती थी। काजल ने पास खड़ी नौकरानी की तरफ इशारा करके कहा। श्रद्धा जी हक्की बक्की बैठी थी और चौकीदार सिर नीचे किए खड़ा था। अमर माँ के पास बैठा मुंह छिपा रहा था। काजल ने आगे बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने ही ड्राइवर, जो कि इस नौकरानी का पति था, उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया। उसकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया और चेहरा इस तरह खराब कर दिया कि पहचान में ही नहीं आया। ये सब इस नौकरानी की सहमति से हुआ, क्योंकि उसका चक्कर किसी और से चल रहा था और इसी बात का श्रद्धा ने फायदा उठाया और इसको अपने प्लान में शामिल कर लिया। इसने भी पैसे लिए और पति को मरवा दिया। ये सारी बातें तब तक इनके पति नहीं जानते थे, लेकिन ड्राइवर के मरते ही इन्हें बंधक बना लिया और कमरे में बंद कर दिया गया। ड्राइवर की पहचान अमर के पिता के रूप में की और इंश्योरेंस ने 2 करोड़ का क्लेम डाल दिया। इन्होंने जाने क्या क्या करवाया, जिससे सारी बातें ब्लड ग्रुप तक मैच कर गया, क्योंकि इन्होंने इस प्लान में पहले ड्राइवर का ब्लड इनके नाम पर देकर टेस्ट करवाया और ब्लड ग्रुप भी बदल गया। इन्होंने सारी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, मगर अपराध कभी नहीं छुपता। ये शहर बदलकर जिंदगी के मजे लूट रहे थे। ये इतनी शानो शौकत इस आदमी की मौत के पैसे से आई थी। ये जुर्म पता नहीं चलता, मगर इस नौकरानी को इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने अपनी पति की जान लेने का केस बना दिया। इन्होंने पैसे देकर केस बंद तो करवा दिया, लेकिन मेरी पोस्टिंग के बाद ये केस खुला जो इस नौकरानी ने खुलवाया। मेरे सामने जब इस केस की फाइल आई तो मैं चौकीदार की फोटो वहां देखकर चौंक गई। जब इसको आड़े हाथों लिया तो इसने सब बक दिया। कहिए सासू माँ क्या कहना चाहती है? इस बात पर
श्रद्धा और अमर उसका हैरानी से चेहरा देखने लगे। काजल ने आगे कहा, कांस्टेबल हथकड़ी लगाओ सबको, कहकर सभी को हथकड़ी लगाई जाने लगी और काजल अपने चेहरे पर एक सुकून लिए अमर के पिता यानी अपने ससुर जी को लेकर जीप में बैठ गई। बैठकर उसने कहा, पापा जी, वैसे तो मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन आपने बहुत दुख सहा है। इन्होंने आपको चौकीदार तक बना दिया। आज से ये बेटी आपका ख्याल रखेगी। ससुर जी हाथ जोड़े धन्यवाद कर रहे थे। उन्हें अब जाकर सही मायनों में आजादी मिली थी और बेटी जैसी बहू भी मिली थी। अपराध कभी छुपता नहीं, एक दिन सामने जरूर आता है। अपने पिता के साथ किए गए अन्याय पर अंत में दोनों को सजा मिल ही गई थी।